तो देखिए, भारत के लिए आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। अहम किस लिए लिहाज से, यह भी आपको बता देते हैं, क्योंकि आज जो है जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच डिजिटल तरीके से बातचीत होने वाली है। दोनों एक दूसरे से मुखातिब होंगे और ये उस वक्त ये बातचीत हो रही है जब हम आपको बताएं यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच ये हमला हो रहा है और सबसे बड़ी बात कि भारत जो है इस मामले में बिल्कुल तटस्थ बना हुआ है। ना तो वो यूक्रेन के साथ है, ना ही रूस के साथ है। हालांकि रूस के जो विदेश मंत्री है लावरोव, उन्होंने तारीफ की है भारत की और कहा कि भारत ने जो इस वक्त अपना रुख अपनाया हुआ है वो बहुत ही तारीफे काबिल है। और जरा सोचिए, जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद यह दूसरी बार होगा जब बातचीत होगी भारत और अमेरिका के बीच में। और देखिए, इससे पहले मार्च में भी मुलाकात हुई थी जो बाइडेन और प्रधानमंत्री के बीच, और इस वक्त आज डिजिटल जो मुलाकात होने वाली है, जो बातचीत होने वाली है, उस पर भी पूरा फोकस होगा। अब जरा इस बात को समझिए कि आज क्या हो सकता है। इस बैठक में कहा जा रहा है, एक तरफ से प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है और साथ ही अमेरिका की तरफ से कहा गया है, प्रेस रिलीज जारी करके यह कहा गया कि दोनों देशों के बीच जो संबंध है उसे बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी, जो अर्थव्यवस्था है उसे बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी, उस पर बातचीत होगी। इसके अलावा जो खाद्य पदार्थों की किल्लत हो रही है, आयात को लेकर जो किल्लत हो रही है, तेल को लेकर जो परेशानी झेलनी पड़ रही है, प्रशांत सागर में जो इस वक्त तनाव है उसे लेकर भी बातचीत हो सकती है। लेकिन इस बैठक के एक अलग मायने भी हैं, जरा उसे भी समझिए। और अलग मायने ये कि लगातार भारत को अमेरिका ने चेतावनी भी दी थी रूस और जो यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है उसे लेकर, और कहा था कि भारत को अपने रुख का साफ साफ ऐलान करना चाहिए, अपने रुख पर बताना चाहिए कि रूस के खिलाफ होना चाहिए। लेकिन भारत ने यहां अपनी तटस्थता दिखाई और कुछ भी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। अब जब यह बैठक हो रही है, इस बैठक में यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो बाइडेन यानी अमेरिका भारत पर दबाव बनाए कि वो रूस को लेकर प्रतिबंध का ऐलान करे, या फिर रूस को लेकर दबाव अमेरिका की तरफ से बनाया जा सकता है। यूक्रेन को मदद की बात भी कही जा सकती है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस युद्ध को लेकर ना तो वो रूस के खिलाफ जाएंगे, ना यूक्रेन के खिलाफ जाएंगे, वो तटस्थ रहेंगे और पूरे मौके का जायजा लेते रहेंगे। अब सवाल यह है कि इस बैठक में और क्या हो सकता है। तो तमाम बातें हैं। इस लिहाज से कहा जा रहा है कि सामरिक शक्ति को लेकर या फिर द्विपक्षीय वार्ता को लेकर बातचीत होगी कि कैसे एक दूसरे के साथ संबंध और बेहतर किया जाए, व्यापारिक समझौते किए जाएं। इसके अलावा यह बैठक इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि 2x2 बैठक होने वाली है, यानी दो मंत्रियों जो है राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त वॉशिंगटन में मौजूद हैं। और कहा जा रहा है कि उनके समक्ष जो मंत्री वहां हैं अमेरिका में, उनके साथ उनकी ये बैठक आमने सामने की बैठक होने वाली है। यह पहली बार होगा कि जो बाइडेन के प्रशासन के उनके कार्यकाल में ये 2x2 मंत्रियों की बैठक होने वाली है। और इस बैठक के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं, और यह बैठक जो है जो बाइडेन और प्रधानमंत्री के बैठक के बाद होने वाली है। यानी इस बैठक में जो कुछ भी निकलकर सामने आएगा उस पर बातचीत होगी। एस जयशंकर और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री इस बैठक में अपने समकक्ष जो अमेरिकी मंत्री हैं उनसे बातचीत करेंगे, और जो भी परेशानियां हैं, जो द्विपक्षीय समझौते होने वाले हैं दोनों देशों के बीच, जो सामरिक शक्ति है उसे लेकर, प्रशांत सागर में जो विवाद है उसे लेकर, एक दूसरे से आयात निर्यात को लेकर तमाम चीजों पर बातचीत होगी। और बेहद खास इसलिए हो जा रहा है क्योंकि एक तरफ 47वां दिन इस युद्ध का चल रहा है और रूस जहां भारत की तारीफ कर चुका है, भारत की जो रुख है उस पर यह कह चुका है कि भारत ने बहुत अच्छा रुख अख्तियार किया है। और दूसरी तरफ जो नाटो देश है वो लगातार दबाव बनाने की कोशिश करें कि भारत को अपने रुख को साफ करना चाहिए, कि उसे रूस के खिलाफ होना चाहिए, यूक्रेन की मदद करनी चाहिए। तो थोड़ा अहम भी है और बेहद खास भी, क्योंकि अमेरिका के साथ बैठक में बहुत कुछ तय हो सकता है। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री तटस्थ होने का ऐलान पहले कर चुके हैं। इस बैठक में और क्या कुछ होगा इस पर हमारी भी नजरें बनी रहेंगी। तो इंतजार करते हैं बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उस पर पूरे देश की, पूरे विश्व की नजरें टिकी होंगी।